भाई भैया तो इनकी वजह से बोला, जो जूता पहन के गए थे तो सब लोग आंखें लगे पड़ी होंगी सबकी कि किसी कोई कैसे उससे गुजर रहा है। हम लोगों का अनुभव सुनिए। और मालती बोलो। यही वाला नहीं ये नहीं, अच्छा बाद में आप बोलो, मेरे से आता नहीं। कल सत्संग गए थे, दीदी ने क्या सुनाया, क्या समझ में आया? हाँ दीदी ने यही समझ में आया कि दीदी ने बोला था तो दीदी ने क्या बताया, क्या समझ में आया? यही आया कि अपने उसमें रहो, भगवान के भाव में रहो और कार्य सब करते रहो। तब बोला मुख में वो राम 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 से राम में दूर नहीं है प्यारे राम तेरे साथ। हमको कर्म से थोड़ी भागना, कर्म से भागना नहीं है, कर्म से जागना है। कर्म नहीं करेंगे तो फिर फल कैसे मिलेगा, कर्म कैसे कटेंगे हैं? तो कर्म करके ही हमको संसार से निकलना है। ये नहीं है कि हम भागने से बच जाएंगे, भागने से नहीं बचेंगे हम लोग। कर्म काटने के लिए हमारा जन्म हुआ है। मनुष्य ही योनि ऐसी है जिसमें हम लोग कर्म काट सकते हैं, और सारी योनियाँ तो भोगी हैं। पर इसमें देखो मनुष्य का जन्म होता है तो, और आगे बैठो तो बोलते हैं कि हमारा जन्म ही हुआ इसीलिए कि हम लोग आए। और फिर देखो इतने भाग्यशाली हैं कि जन्म भी हुआ, भगवान ने कृपा कर दिया, जन्म दे दिया मनुष्य का, और उसके बाद भगवान ने और कृपा कर दी कि जीता जागता ब्रह्मज्ञानी गुरु दे दिया। तो हम लोगों जड़ चेतन में ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और भल पूछो तो हम तो पहले भी थे तो हमें पूजा पाठ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। हमको जैसे कोई कह दे पूजा करो तो ये लगता था बहुत बड़ा भारी बोझ थाम दिया हमारे ऊपर। तो हम तो बिल्कुल पूजा पाठ में हमारा मन ही नहीं लगता था। सब लोग बहुत कहते थे, हमारे पिताजी कहते थे अरे लड़का देश परदेश पड़ा रहता, बताओ कितने कितने आतंकवादियों के साथ में रहता है, ये कभी अगरबत्ती नहीं लगाती है। तो हमने कहा तुम तो रोज लगाते हो, तुम तो 3-3 घंटे पूजा करते हो। तो कहेंगे हाँ हम तो करते हैं। तो हमने तुम्हारी बहन का पति क्यों मर गया? मैंने हमारे जो फूफा थे, हमारी बुआ की उम्र 19-20 साल की रही होगी, उतने में वो ख़त्म हो गए थे। 19 साल शादी के भाई थे, 19 साल में वो ख़त्म हो गए थे, जवान थे बिल्कुल। तो हमने कहा तो क्यों ख़त्म हो गए, इतना पूजा पाठ करते हो, भगवान क्या किसी की आयु रोक लेते क्या? नहीं करते, हमारा नहीं मन लगता, हम नहीं करते। तो लोग बहुत कहते थे पूजा कर लिया करो, पाठ कर लिया करो, ये वो, लेकिन हमारा मन नहीं होता था, जो है हमारा मन नहीं होता था। हम कहते थे नहीं है, हमको नहीं पसंद है, और ना करते थे। और मिला तो एकदम से ब्रह्म ज्ञान मिल गया, जिसकी कभी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक मिला तो एकदम से ही ब्रह्म ज्ञान मिल गया। और जब ज्ञान मिला तो हमने कहा कि अब, जानते भी नहीं थे सत्संग होता क्या है, इतना निकलते उकलते थे ही नहीं जो इतना ज़्यादा नॉलेज हो किसी चीज़ की। पर ये सत्संग क्या होता है, इसको जब आया देखा तो हमने कहा कि भाई इसकी ख्वाहिश भी करना चाहिए, है कि नहीं? हाँ। तो ये है क्या, तो जब ये पूछने लगे तो पता चला कि होता है। फिर पता चला कि हाँ बापूजी का होता है। तो हमने कहा बापूजी का होता है, चलो भैया सुन के आते हैं। अब सत्संग बताया, ये थोड़ी बताया कि कौन सा भी। फिर जब गए तो वहाँ वो पढ़ी जाती थी, क्या बोलते हैं, गीता। मैंने आशा गीता पढ़ी जाती थी। तो हमने कहा कि देखा सुना, तो हमने कहा हम लोगों के समझ में नहीं आता, हम लोग बड़े पापी हैं लगता है। ये लोग पढ़ते हैं धड़ाके से, हम लोग नहीं समझ पाते। अब उन लोगों को मुँह ज़बानी आता था, हम लोगों को पता नहीं, पहली बार गए। तो बोले कि अच्छा, तो आए वहाँ से। फिर हमने कहा अब क्या करें,
अब रोज़ मिलना चाहिए। माने ऐसा भूत चढ़ा सत्संग का कि वो मिटाए नहीं मिटा, चाहे जितना भी कहें वो मिटाए मिटा नहीं। फिर किसी ने बोला अरे कहाँ ढूंढोगे सत्संग, लोग किताब ले जाओ। बापू जी की किताब दे दिया। अब मोटी मोटी किताबें दी, उसको पाड़ डाला, चाट डाला, उससे कुछ मिला नहीं। अब यही जब गुरु जीता जागता मिला तो वो भी कैसे मिला हम लोगों को। जा रहे थे बड़ी वाली लड़की का एडमिशन कराने जुबली में, संस्कृत पाठशाला में। तो हमने कहा कि रास्ते में फीस जमा करने जा रहे थे उसकी, तो एक पीसीओ पड़ा, तो हमारा फ़ोन बिगड़ गया था। पहले लैंडलाइन फ़ोन चलता था, तो हमने कहा बिगड़ गया। इनके पापा वहाँ रहते थे जम्मू में, कश्मीर में, तो हमने कहा वहाँ से फ़ोन आता, तो गई ठीक कराने के लिए, कंप्लेंट करने। तो जब वहाँ पे गई पीसीओ पे, तो वहाँ एक लेडीज बैठी थी, गीता पढ़ रही थी। तो हमने देखा, तो हमने कहा गीता तो उन्हीं के हाथ में होती है जो सत्संग जाते हैं, सत्संग करते हैं। तो अब मैं देख के आई, क्योंकि मेरे कुछ फीस भरने जाना था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन रास्ते भर मेरा मन चलता रहा कि ये गीता पढ़ती है तो ये औरत ज़रूर सत्संग से जुड़ी होगी। तो अब हम लोग जाते थे बच्चों के लिए, वहाँ सदर में रहते थे, सरकारी क्वार्टर में। तो हमने कहा कि अच्छा, फिर पूछा, बताया, लौट के आई तो गई, उससे पूछा तो हंसने लगी। तो बोला आप क्यों पूछ रही हो ऐसे। तो हमने कहा हम भी सत्संग जाना चाहते लेकिन हमको मिलता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हम जाते, हमारे साथ चलना। तो हमने वहाँ गुरुजी करते हैं सत्संग, तो बोला हाँ गुरुजी करते हैं। अब मैं बहुत खुश हो गई, भाई जाऊँगी गुरुजी के पास। अब मैं गई, पहली बार वो लेके गई हमें, और खूब बड़ी माने कॉलेज था, संडे थी छुट्टी, उसी में होता था संडे को। तो गई, जब वहाँ देखा तो गुरुजी की यूँ लंबी चोटी, और ऐसे माने मटकते हुए आए चले। मैंने इतना कर्म देखा उनमें, इतना कर्म देखा। हमने को ये कौन सा सत्संग सुनाएंगे, इतने फैशन में है, इतनी लंबी चोटी है, ऐसे चलते हैं मटकते हुए, ये क्या, ये कैसे गुरु हैं। अब पहले तो हम लोगों ने देखा कि वो तो पीला वस्त्र पहने रहते हैं, उनकी ड्रेस ऐसे रहती, संत लोग ऐसे रहते। अच्छा, बैठे बैठे को फिर किसी सीआईडी वाले ने पूछा उनसे क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने पहले तो पानी पिया 1 गिलास। हमने कहा लो इनके पसीना छूट गया, ये क्या बताएंगी। मैं अपनी कहानी बता रही, मैंने हमारे मन में इतनी विक्षेपता आई गुरुजी के प्रति। तो फिर उसके बाद जब गुरुजी बोलना शुरू किया, अब वो 1 घंटा बोले। अब हमको क्या दिखे कि इनके माने उनका चेहरा ना दिखाई दे हमें, उनके चेहरे में मुझे लगे कि बंसी वाला ऐसे बंसी लिए कृष्ण भगवान नाच रहे हैं इनके चेहरे के आगे, मटका मटका मुड़ी। अब मेरे को तो वही गुरुजी दिखाई न दे, उनमें तो मेरे को कृष्ण कन्हैया दिखाई दे। अब मैं यहाँ आई तो मैं इतना पछताई। मैंने बोला हमने कितना उनके बारे में सोचा और कितना कहा कुछ, लेकिन वो तो भगवान है लगता है। फिर मैं जाने लगी, रोज़ जाने लगी। फिर ऐसे ही मन में भाव आया कि लाओ गुरुद्वारे जाके सेवा करें कुछ। तो हम लोग गए, तो अब लोग तो कुछ जानते ही थे, तो कहीं बोले कि किचन में काम कर लो। तो मैं गई वहाँ पे किचन में काम करने। इतने में देखा कि वहाँ पे माने कि गुरुजी भी मिले, सब कोई मिल गया। माने एक ही दिन की सेवा में हम लोग गुरु की गोद में पहुँच गए। तो जब गुरुजी के पास पहुँचे तो और अच्छा लगा, और के लिए हमने कहा कल से हम और जल्दी आएंगे। अब भैया ऐसे करते करते सेवा का भात होता है। अब वहाँ बैठे बैठे सुने कि भगवान मिलते हैं निष्कामता। अब पूछे सबसे निष्काम क्या होता है, निष्काम क्या होता है। तो बोले कि जैसे किसी की सेवा करो, उससे कोई इच्छा न रखो। तो हमने कहा अच्छा हाँ। फिर हम लोग सोचे ज्ञानी सुनाना होता है। हम लोग दौड़ने लगे इधर उधर। फिर अच्छा लगता था, दौड़ते थे, खूब जाते थे इधर उधर, यहाँ किया वहाँ किया, फलाना पकड़, खूब दौड़ते थे। और जो कोई किसी के पास कोई बीमार होता था तो हम लोग सबसे पहले पहुँचते थे उसकी सेवा करने, कि बीमारियाँ आदमी के पास अगर जाओगी सेवा करोगी तो उनसे बहुत कुछ मिलेगा। अब हम लोग पहुँच जाते थे।
कोई की किसी के घर में कुछ ख़त्म हो जाता था, हम लोग कहीं कुछ लेके उनके घर पहुंच जाते थे। बच्चों जो सुनते थे कि माने ऐसे हम लोग जाते थे, ऐसे करते थे, किसी घर में कोई ख़त्म हो जाता है, खाना वाना नहीं बनता है, अब उसके बच्चे क्या खाएंगे, तो उनके बच्चों के लिए लेके जाना चाहिए। तो हम लोग जाने लगे। अब जब जाने लगे तो और खुशी मिली, और इज्जत मिलने लगी। अब धीरे 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 धीरे, पहले तो यही लगता था हमारी बहुत इज्जत होती, बहुत मानता आदमी, तो माने खुशी होती थी ना, ये प्यार कहाँ मिलेगा। तो हम लोग खूब जाने लगे, वो होने लगा। इसी में निकलते गए, पता ही नहीं चला कि कब हम लोग कहाँ पहुँच गए। यही नहीं पता चला कि हम लोग कब कहाँ पे पहुँच गए। और बहुत अच्छा लगे, आज तक की वो जो है माने छूटता नहीं है प्यार। ये लगता था कि बस अब उनको कुछ मिले या ना कि मिले, प्रभु आप ही। और बस पहले तो गीता भगवान की वाणी सुनते थे, गीता भगवान को देखते थे, तो सुनते थे, तो ज़्यादातर गीता भगवान की वाणी खरी, क्योंकि उनके में बहुत बैराग की वाणी चलती थी। उनकी तो एक बात भी नहीं तुमको लगती थी कि संसार की कोई बातें हों। वही सब सुनते कब पता नहीं कब गीता भगवान का प्रवेश हो गया अंदर, कब प्रमीला भगवान कब हो गया, माने कब किसका हो गया पता नहीं चला। पर प्यार करते थे, लेकिन मानने की आदत बहुत थी। जो गुरुजी कह देते थे, जो दीदी लोग कह देती थी, वो लगता था पत्थर की बात। हमको करना है चाहे किसी हालत में करें। अभी करते उन लोगों से प्यार हो गया। अब एक दिन भी नहीं रह सकते। अब ये लगता जब लॉकडाउन में कैसे हम लोग जिएंगे, कैसे रहेंगे, लेकिन फिर मन भी नहीं चला। रोज़ मिलता रहा सत्संग, ऑनलाइन कर दिया और वो सुनते रहे। कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हम लोगों के अंदर, क्योंकि ज्ञान ही चाहिए और किसी चीज़ से मतलब नहीं था। और मेन बात तो ये रही कि हम लोगों को कभी ये नहीं लगता था, कोई कहे सत्संग तो वहाँ जाते थे, वहाँ सुनते थे। ये नहीं लगता था कि हमारा सत्संग नहीं है तो हमको नहीं जाना चाहिए। हमको ये लगता था कि माने सत्संग की वाणी मिलना चाहिए, तो सबके पास पहुँच भी जाते थे। सबके कोई कुछ कहता था मंदिर जाना है, मंदिर भी चले जाते थे। माने ये नहीं लगता था किसी चीज़ का कि इस जगह करना है क्या नहीं, क्योंकि गुरु जी ने बताया था ना कुछ पकड़ना है ना कुछ छोड़ना है। ये बात गुरु जी के कुछ पॉइंट तो ऐसे दिल को छू जाते थे कि बहुत बारीकी से सोचते थे। घर में आके चंपांटी के पास जाते थे। एक बार तो चंपांटी ने क्या किया, गुस्से माने अब पता नहीं परीक्षा थी हमारी, जबकि हम बोलते भी नहीं थे, कुछ जाते थे, बैठते थे, सुनते थे, चले आते थे, पर जाते हम रेगुलर थे। अब वो क्या किया, चंपांटी ने एक बार हमको बहुत डांटा। बोला यहाँ क्यों आती हो, क्या है यहाँ, तुमको कौन से रसगुल्ले मिलते हैं। अब मैं तो उनकी तरफ देख के, भैया नए नए थे तब इतना वही नहीं था। अब इतना डांटा कि मेरे रोने के सिवा कुछ नहीं। अब मैं सुन लिया, सुन के आगे मैंने अपने आप को क्या समझती हैं ये, हमको कि इनकी ज़रूरत नहीं है, हम नहीं सुनेंगे इनसे ज्ञान, क्यों जाएं हम इनके पास जब हमारी कदर नहीं करती हैं। मैं बोली भी नहीं, किसी से कुछ कहा भी नहीं, इतना मेरे को डांटती है कि यहाँ क्यों आती हो, क्या लेके आती हो, क्यों केला। अब सब कोई लाता तो मेरा भी मन चला, मैं भी लेके चली गई। अब मैं नई थी तो उन्होंने सोचा होगा पता नहीं ये लेके आई है क्या करेगी, तो भैया उन्होंने परीक्षा ली मेरी। अब मैं क्या कि नहीं गई। दूसरे दिन हुआ, टाइम हुआ, मन बहुत करे जाएं, लेकिन हमने कहा नहीं जाएंगे, हम वहाँ सुनाएंगे गुरु जी के यहाँ जाके, इनके पास नहीं जाएंगे। नहीं गई। अब नहीं गई, मैं गीता पढ़ने गई। जब गीता पढ़ने गई तो अब मैं बार बार वही बातें सुन देखे उसमें कि खजूर ऐसे माने कांतर ऐसे घूम रहा। हमने कहा वाह प्रभु, आज तुम्हारे दर्शन हो गए इस गीता में। और फिर उसको गई बाहर छोड़ के आई प्यार से, माने कांतर को, और उसके बाद फिर आई, देखा, गीता पढ़ा। तो गीता पढ़ने से इतना मन में ये हुआ हर चीज़ के लिए कि कोई कुछ भी हो, पर हमें केवल एक सत्संग से मतलब रखना चाहिए और किसी चीज़ से नहीं। सत्संग से प्यार रखेंगे, सत्संग में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, इसी से हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और करते भी रहे। और कभी कभी जैसे कोई चीज़ हो न मन का हो तो बोल दे, तो वो चीज़ भी पूरी हो जाती है।
तो ये लगता था कि भगवान तो है कहीं पास में, तभी सुन लेता। मैं तो कहती हूँ तो मेरा भगवान सुन लेता है। तो हर एक चीज़ में मेरे को मैंने ये दिखाया, आज तक मेरे जो अंदर विचार चला होगा वो मेरा हमेशा पूरा हुआ, हमने देखा। कोई चीज़ नहीं, और कोई चीज़ की इच्छा भी नहीं रखती थी, लेकिन जैसे कोई बात अटक गई और कह दे कि अरे भगवान ये क्या कर रहे हो तुम, तो देखते थे वो कितनी जल्दी कांटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो हर एक चीज़ के लिए गुरु तैयार करता है, गुरु बढ़ावा देता है, गुरु भी ढूंढता रहता है। तो कितना प्यार सब लोग करते थे, वहाँ भी गुरुद्वारे में भी बहुत प्यार करते थे लोग, यहाँ भी आए। फिर ये लगता था कि जो कुछ है सब बस संतों के ही लुटा डालो। ये लगता था नरसिंह की तरह कि जैसे नरसिंह पागल हो गए थे ऐसे हम लोग पागल हैं। तो पागल लोग कहते नहीं अरे पागलो, तो हकीकत में गुरु के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि उनको कोई चीज़ दिखाई और सुनाई नहीं देता है। बस मन में ये रहता है हमको केवल बस मतलब भगवान से। मंदिर में भी ढूंढने ले जाते हैं, फलाने ठिकाने भी नहीं। और मांग की बात तो खैर शुरू से ही नहीं रही, शुरू से ही मांगने की आदत नहीं थी, चाहे मंदिर जाए चाहे मस्जिद जाए। अंदर से ये लगता था जो देना होगा वो देगा, और क्या नहीं दिया शुरू से ही। तो कभी भी मांगने की माने नहीं इच्छा रहती थी, चाहे मंदिर जाए चाहे मस्जिद है, मांगने की आदत कभी नहीं थी। अब तो और नहीं हो गई कि प्रारब्ध में होगा वो तो भगवान देगा ही देगा, वो कहाँ से दे देगा। किसी से भी मांगोगे तो वो इसी बोरे से निकाल के देगा जिसमें हमारी प्रारब्ध बनी है, बाहर से कोई एक्स्ट्रा नहीं देगा। और इसी चीज़ से मेरे को डर नहीं किसी चीज़ से लगता। डर मेरे को ये नहीं लगता कि कोई हमको मार डालेगा, कि कोई हमको कुछ कहेगा, इस चीज़ के लिए तो नहीं देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, मार डालोगे, मार डालो, तुम्हारे हाथ मौत होगी तो ही मरेंगे, और नहीं तो तो कैसे माने हर एक चीज़ की क्षमता अंदर सब चलती गई। बैठो खाली बैठो, क्या करोगे। तो आदत अपने बिजी रखने की पहले आदत थी, राम राम करने की आदत थी, राम 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 अंदर चलते ही रहता था। हरिओम हरिओम हरिओम, कुछ भी चोट भी लग जाता हरिओम करके बैठ जाते थे, तो ये लगता था दर्द ही चला गया। आज अगर हम लोग कर रहे हैं तो फ़ायदा है, तभी तो। जब तक सेब को सवा सेर नहीं मिलता है तब तक नहीं। कल का दृष्टांत भी अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। सर्प की बात बताई दीदी लोगों ने, बोला कि एक सर्प था जो गुरु की बात माने, बात वही है कि अगर हम लोग गुरु की बात नहीं मानते हैं तो धोखा खाते हैं। तो बोला कि 3 शिष्य थे, एक गुरु के पास गए कि हमको ज्ञान दे दो। अब ज्ञान देने के लिए गए तो उन्होंने गुरु ने रखा अपने भाई। पहले तो यही होता था कि पास में रखो, इनको देखो कि इनका मन कहाँ जाता है, क्या करते, रुकते कि नहीं। तो अब तो आजकल तो ज्ञान सुना देते, गुरु जी कहते घर जाओ, अपने घर में रहो, रहना कर्म काटना। पहले तो आश्रम में रहना पड़ता था। तो तीनों रहे। अब वो खा पी के बेचारे रात में सोए। जब सोए तो सांप आया बाहर। अब सब सो जाते थे, गुरु जी तो जागते रहते थे। तो जब सांप आया बाहर तो गुरुजी ने देखा कि सांप क्यों आया, और ये काटेगा तो सब बच्चों को नुकसान होगा। गुरुजी गए, बोले तुम किस लिए आए हो, वो तो आत्मा से बात कर। तो बोला इन तीनों ने हमको हानि पहुंचाई है, वो मैं बदला लेने के लिए आया। तो बोला बदला लेने के लिए, लेकिन ये तो हमारी शरण में है, अगर तुम बदला लोगे तो बदनाम तो हम होंगे ना। तो बोला कि तो बदला तो हमको लेना ही है। बोला ठीक है तुम यहीं रहो, तुमको खून चाहिए हम खून ला के दे देंगे। तो बोला ठीक है। जब वो गया तो वहीं बैठा रहा। अब गुरुजी गए, एक का सिरिंज से निकाला, वो बेचारा कुछ नहीं बोला, सोते ही रखा, ना बहाने बनाए पड़ा रहा, क्योंकि उसको मालूम था गुरु कभी किसी का नुकसान नहीं करता है, विश्वास था। उसके बाद उसको दे दिया, उसने पी लिया। फिर दूसरे का लेने गए तो उसने बोला गुरुजी ये क्या कर रहे हो तुम। तो बोले कि ऐसी ऐसी बात है, बाहर सांप बैठा है, अगर नहीं देंगे तो तुमको काट लेगा, तो मर जाओगे। फिर उसने बोला ठीक है, फिर दिया। तीसरे के पास गए तो तीसरा धक्का दे के गुरुजी को भाग निकला। बोला कि तू हत्यारा है, मेरे को पहले से ही पता था
कि तू मार डालेगा, ये करेगा, वो करेगा, दुनियाबाजी करके गाड़ी का पकड़ करके वो भाग गया। तो बाहर गया तो सांप बैठा तो उसने डस लिया। जब डस लिया तो वो मर गया। अब गुरुजी ने बोला कि अब जो गुरु से भाग के जाता है तो ऐसे ही तो पाता है। अब ये सब चीज़ों के लिए हम लोगों को ज़रूरत रहती है। कैसे समझ में आएगा? तो एक आदमी पूछता है, एक क्वेश्चन करता है, कितनन के फायदे हो जाते हैं। तो कभी कभी सब तरह के आदमी रहते हैं, भाई गुरु का कहना नहीं मानते हैं, गुरु में भगवान नहीं देखते हैं, हर चीज़ के लिए वो लोग यही माने कि ऐसा नहीं, ऐसा इसमें है भगवान, उसमें नहीं है। तो जो माने सबकी बुद्धि के लिए वो करते हैं, पर कौन सुनता है? जीव में तो अभिमान आता ही आता है। जीव कभी बिना अभिमान के नहीं रह सकता है। रह वही सकता जिसके ऊपर गुरु की छींटें रोज पड़ती रहती है कि नहीं? तो जिसके ऊपर गुरु की छींटें पड़ती हैं वही नम्रता में जीता है। तो अब ये भी नहीं लगता कोई आए या ना आए, ये लगता कर अपना कल्याण सत्संग में आके, सत्संग में भी आके सब हम लोग तो जो सुन के आते हैं वही बताते, प्योर ज्ञान मिलावट करके नहीं बताते कि माने आओ यहाँ तो सत्य की बात सुनो और सत्य बताओ, झूठ मत बताओ। लेकिन अपने एरी फेरी से आदमी नहीं चूकता है, किसी का भला कभी नहीं कोई चाहता। सत्संग में भी आके हम देखते हैं कि वो उसका नहीं भला, उसकी बातें मेरे तो सुनते सुनते मैं तो बोली भैया तुमको सत्संग सुनना हो तो यहाँ आओ, और सत्संग नहीं सुनना है तो मत आओ। हकीकत से बात ये कि हम इतना समय भी बर्बाद होता है। तुम आते भी, देखने में भी आते, तुम्हारे अंदर कितना खुरापात भरा पड़ा है। तो ये खुरापात जब तक नहीं निकलेगा, तुम्हारा राग भी भरा है, तुम्हारा देश भी, कैसे पता चलता है? क्योंकि कोई कहता है हमारे घर में ऐसा, तुम पहले बोल पड़ते तो पता चल जाता है इसको चिढ़न है, इसको राग है, इसको देश है, तभी तो बोला, और तो शांति से बैठे। कहीं किसी की उन्नति के लिए बोलो तो ऐसा तो नहीं होता। तो जिसको ज़्यादा बोलने की आदत हो जाती है, ज़्यादा अपने आप को होशियार समझने लगता है, ज़्यादा वो, तो फिर क्या करोगे? अब तो यही है कि हाथ जोड़ लो उससे, अपना पीछा छुड़ा लो। हमको मने नहीं करना है, उसको करना है वो मरे चाहे जो कुछ करे, हमको नहीं करना। पर हम कहेंगे तो सत्य बताएंगे। तो हर आदमी हमारे कहने में चले, हम नहीं चलेंगे तुम्हारे कहने में, तुम हमारे कहने में चलो, तो हम तुम्हारे पीछे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हेरा फेरी थोड़ी करेंगे, राग देश थोड़ी करेंगे। तुमको अच्छा लगता तुम करो। तो हमको तो इस सब चीज़ों से पहले भी चिढ़ती और अभी भी है, और शायद भगवान से ही बोला, भगवान ये चीज़ हमारे अंदर से कभी भी नहीं निकले। हम लोग तो बहुत बड़े अहंकारी थे भैया, हम लोग ठाकुर खानदान के थे, और ये सोचते हो कि ठाकुरों को कितने, हम लोगों के यहाँ तो एक पूजनीय थे ठाकुर लोग गांव में। तो जिम्मेदारन की घर की लड़की थी, कोई ये कह देता था तो बस उसकी जीभ है और मुँह नोचा जाता था। तो इतने बड़े, लेकिन सत्संग में आए, सुने तो अपने को गला दिया। क्या करना है जब कुछ है ही नहीं हमारा, तो किसके लिए करना? वो सब में भगवान है तो किसका बुरा करना, किसका अच्छा करना? जिसकी सोच है, जिसकी आदत है वो करे। पर ये तो पक्का हो गया अनुभव कि तुम कुछ भी करोगे, ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। तुम कर रहे अपने लिए कर रहे हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। ना फालतू सोचना, ना फालतू कहना। कैसा लगा आपको सत्संग? अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप भी सुनिए, आप भी सुनिए। ऑनलाइन भी होता है सत्संग हमारा, अगर आप चाहें तो हम दीदी लोगों से जोड़ देंगे, आप वहाँ सुनिए। हम लोग तो केवल ट्यूशन की पढ़ाई पढ़ते हैं, यहाँ कोई गुरु गोसाई नहीं बनने के लिए बताया गया। ट्यूशन करते हैं, अपने अपने सबके अनुभव बता के अपने अंदर से प्रगटीकरण करते हैं कि कब ये अज्ञान निकले और कब ज्ञान की प्रवृत्ति हो, कब गुरु का वास हो हृदय में, कब ये सब हृदय साफ सुथरा हो जाए। बस इसी में लगे पड़े, इसलिए बैठ के अपने और कुछ नहीं करते, यही बातें करते रहते। 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, जिसको चाहिए वो आए। तो हम लोग केवल अनुभव करते हैं। आपको भी अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।